हेलो दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का टॉप 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए, क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को यह बात का अनुभव हो चुका होगा कि इस चैनल के माध्यम से क्या होने जा रहा है। 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, उनके लिए खास होने जा रहा है कि बैच जो है फ्री में है। क्या बैच फ्री में है तो उनको क्या क्या मिलेगा? बैच फ्री में है तो क्या सिर्फ क्लास चलेगी या कुछ चलेगी? तो पूरा जानकारी आप सभी को दिया जा रहा है कि चैप्टर वाइज थ्योरी चलेगी सबसे पहले, और उन थ्योरी पे टॉप 30 to 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। क्या टॉप 30 to 50 क्वेश्चन PCM से, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो से। तो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए PCM भी है, PCB है, क्या PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इनमें से सारे में चैप्टर वाइज क्लास चलेगी। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गई, इनके बाद बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर खत्म होगी, उस पर टॉप 30 क्वेश्चन लाया गया है। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज थ्योरी होगी। सबसे पहले उनको पूरी तरीका से समझाया जाएगा, डायग्राम के साथ समझाया जाएगा। इनके बाद टॉप 5000 क्वेश्चन का महामैराथन क्लासेज होगी। कब? जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तब। क्या? जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तब। इनके बाद PYQ मिलेगी 5 वर्षों का। ये क्लास हर वो स्टेट के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट का लिए है। और PDF जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप का अबाउट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहीं पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो ये जो क्लास चलती है अभी, या थ्योरी का जो क्लास हो चुकी है, इन सारे का PDF अपलोड यानी कि प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी। क्या होगी? क्यूज होगी। कब होगी? तब जब होगी जब सारे सब्जेक्ट से 5-5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट से, PCB से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 5-5 चैप्टर खत्म हो जाएगी, तब टेलीग्राम ग्रुप क्विज होगी। आज जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इन पे जो है टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। क्या? टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लास में इन पे थ्योरी किए थे। क्या? इन पे थ्योरी किए थे। ये सारे बोर्डों के लिए है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन से। आप सभी को पहला क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, पौधा में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? अगर पौधा को वृद्धि चाहिए, क्या वृद्धि चाहिए तो कौन सा ऊतक चाहिए? क्या कौन सा ऊतक उनके लिए जिम्मेदार होता है? क्या कौन सा ऊतक उनके लिए सहायक होती है? तो अस्थायी ऊतक, विभयोजक ऊतक और संभावनी ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर को जवाब देना। और आप सभी को बता दिया जाए, ये क्वेश्चन जो आई है थ्योरी से क्वेश्चन आई है, थ्योरी जैसे कंप्लीट होगा उस पर टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर थ्योरी के साथ टॉप 30 to 50 क्वेश्चन करते हैं ना, थ्योरी के साथ टॉप 30 to 50 क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको यह हो सकता है अनुभव कि आप जितना थ्योरी पढ़े हैं उनसे आपका क्वेश्चन बन रहा है। और जैसे PYQ लाया जाएगा, 5000 क्वेश्चन का डील किया जाएगा, तो आप सभी के साथ ऐसा तैयारी होगा। अगर आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मिलने जा रही है 2026 के लिए सबसे पहली बात थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, उन पे क्वेश्चन लाया जाएगा, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, उनके बाद PYQ लाया जाएगा, जिनके कारण आपका एग्ज़ाम 2026 में क्लियर हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभयोजक ऊतक। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, जड़ और तनों की लंबाई में वृद्धि। और देखा जाए, आप सभी क्वेश्चन पढ़े थे यानी कि थ्योरी में पढ़े थे, जड़ और तना को लंबाई करने वाली वृद्धि का ऊतक का नाम क्या है? क्या ऊतक का नाम क्या है? ऊतक का कारण क्या है? पार्श्व विभयोजक ऊतक एवं अंतःवेशी विभयोजक एवं ऑप्शन थर्ड है शीर्षस्थ विभयोजक एवं ऑप्शन डी है जाइलम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का जड़ और तना को जो लंबाई में वृद्धि करता है ना, उनका नाम क्या है? शीर्षस्थ विभयोजक। इस तरह से तने की मोटाई, क्या तने की जो मोटाई होती है, गिरथ किस ऊतक के कारण होती है? शीर्षस्थ विभयोजक, पार्श्व विभयोजक ऊतक एवं ऑप्शन सी है अंतःवेशी विभयोजक, और ऑप्शन डी है फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्श्व विभयोजक तक।
विभयोजक उत्तक की कोशिका क्या विशेषता होती है? विभयोजक जो उत्तक होती हैं उनकी कोशिका का क्या विशेषता होती है? यह एक मृत्यु होती है, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये लगातार विभाजित होती है, इनमें क्लोरोफिल होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का सही आंसर जवाब देना है। क्या चारों ऑप्शन का सही आंसर जवाब देना है? तो ये क्या होती है? लगातार विभाजित होती रहती है। आप सभी को पता है लगातार विभाजित होती रहती है, आप सभी पढ़े थे थ्योरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या कहता है? पत्तियों के आधार पर पाया जाने वाला विभयोजक उत्तक कौन सा होती है? शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी एवं कॉर्क कैम्बियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? अंतर्वेशी। क्या हो जाएगा? अंतर्वेशी। पत्तियों के आधार पर जो पाए जाने वाले विभयोजक उत्तक जो होती हैं उसको क्या कहते हैं? अंतर्वेशी। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन सा विभयोजक उत्तक का प्रकार नहीं है? पार्श्व विभयोजक उत्तक, अंतर्वेशी विभयोजक, शीर्षस्थ विभयोजक एवं ऑप्शन डी है पैरेन्काइमा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पैरेन्काइमा। क्या कहती हैं? ये जो होती हैं विभयोजक उत्तक का प्रकार नहीं है, बाद बाकी ये तीनों हैं, आप सभी थ्योरी में पढ़े थे, पार्श्व, अंतर्वेशी एवं शीर्षस्थ। इस तरह से अब क्वेश्चन 7 कहती हैं आपके सामने, विभयोजक कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होती है? भोजन का भंडारण, पौधे में वृद्धि, पानी का परिवहन एवं पौधे में कठोरता प्रदान करना। विभयोजक का मुख्य कार्य क्या होती है? कोशिका का मुख्य कार्य क्या होती है? तो आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? पौधे में वृद्धि करता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं, तो आप सभी जवाब देते रहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं क्वेश्चन? तने और जड़ों के परिधि को कौन बढ़ाता है? जड़ और पौधे के, जड़ जो होती है ना, जड़ और तना, उनके परिधि को बढ़ाना। क्या परिधि को बढ़ाना क्या बढ़ाता है? कौन बढ़ाता? सोहनी एवं सोहनी कैम्बियम, अंतर्वेशी विभयोजक एवं शीर्षस्थ विभयोजक एवं स्क्लेरोकाइमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोहनी कैम्बियम। इस तरह से विभयोजक उत्तक कहाँ पाया जाता है? केवल तने में, शीर्ष के केवल जड़ के शीर्ष पर, तना और जड़ों को बढ़ाते भाग में एवं पौधे के सभी भागों में। यानी कि विभयोजक उत्तक जो होती है ना, वो कहाँ पाई जाती हैं? क्या वो कहाँ पाई जाती हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तना और जड़ को बढ़ाते में भाग लेता है। क्या? जहाँ पे यानी कि जड़ को और तना को बढ़ाता है ना, वही को क्या कहा जाता है? विभयोजक उत्तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभयोजक उत्तक के बारे में सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन लिखा गया है जो सही नहीं है? किसके लिए? विभयोजक के लिए, उत्तक के लिए। तो ऑप्शन ए होती है जिसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, जिसमें नाभिक बड़ा होता है, इनमें रिक्तियाँ बड़ी होती हैं, ये लगातार विभाजित होते रहते हैं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। इसमें जो होती हैं रिक्तियाँ बड़ी होती हैं, ये जो होती हैं नहीं होता है। किसके लिए? विभयोजक उत्तक के लिए। बाद बाकी तीनों होती है, कोशिका पतली भी होती है, नाभिक बड़ा भी होता है और लगातार विभाजित होती रहती है। कौन? विभयोजक उत्तक। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? सरल अस्थाई उत्तक नहीं है। पैरेन्काइमा, कोलेकाइमा, जाइलम एवं स्क्लेरोकाइमा। तो आप सभी को नाम से देखने को मिलता होगा ये तीनों जो हैं बाद बाकी आप सभी को सी जो देखने को मिल रहा है जाइलम, ये नहीं है। क्या? जाइलम इसका नाम ही अलग है, इसलिए ये सब कोई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा जो नाम अलग रहेगा उसको राइट मार देना है। आंसर क्या? राइट मार देना है। सरल अस्थाई उत्तक आप सभी पढ़े थे कौन कौन सा आता है? तो ये तीनों आता है, बीच वाला नहीं आता है।
तो राइट आंसर बताइए आप सभी को कौन सा होगा। पौधों में भोजन का भंडारण किस ऊतक के द्वारा होती है, क्या किस ऊतक के द्वारा होती है, द्वारा किया जाता है। एस्केरेले काइमा, जाइलम, पैरेनकाइमा एवं फ्लोएम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पौधे में भंडारण का यानी कि ऊतक किया जाता है, कैसे किया जाता है पौधे में भंडारण का यानी कि भोजन का भंडारण। तो आप सभी को राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा के द्वारा किया जाता है। क्या, पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन न्यू क्वेश्चन आती हैं और कहती है पौधे को नियंत्रण शक्ति, यांत्रिक शक्ति और लचीलापन को फिक्सिबिलिटी कौन सा ऊतक प्रदान करती हैं। क्या लचीलापन कौन सा ऊतक जो होती है प्रदान करती हैं पौधे के लिए। ये थ्योरी में पढ़े थे। अगर अभी तक आप सभी थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आप सभी इस क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। और ये जो यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया जाता है क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए। और इस चैनल के माध्यम से इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है कि फ्री में 2026 के लिए नर्सिंग कर रहा है, तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चाहे आप बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, क्या चाहे बिहार से हो, यूपी से हो या झारखंड से हो, कहीं तीनों स्टेट में से कहीं से हो तो आपके लिए ये बेहतरीन हो सकता है। चाहे आप एमपी से हो, सारा कुछ लिखा गया है। देखिए आपसे यहाँ जो पीछे जो देखने को मिलता है ये सारे के लिए पढ़ाई चलती है इस चैनल पे। अगर अभी से आप सभी जुड़ते हैं तो 2026 के लिए बेहतरीन हो सकते हैं यह चैनल। तो इस क्वेश्चन यानी कि लचीलापन और यांत्रिक शक्ति और लचीलापन को प्रदान करती है उस ऊतक का नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एस्केरेलेनकाइमा, पैरेनकाइमा एवं कोलोनकाइमा एवं जाइलम। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलोनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। इस तरह से देखने को मिलेगा आप सभी को किस ऊतक की कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी और कठोर होती हैं। लिग्निन के कारण जो होती है मोटी और कठोर होती है, कौन सा वो ऊतक है। तो ऑप्शन है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ऑप्शन सी है एस्केरेनकाइमा, ऑप्शन डी है फ्लोएम। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, चारों में राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो एस्केरेनकाइमा हो जाएगा। क्या एस्केरेनकाइमा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है नारियल का बाहरी सतह सख्त जो होती है हिस्सा किस ऊतक का बना होता है। पैरेनकाइमा, कोलोनकाइमा, एस्केरेनकाइमा एवं जाइलम। तो आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर का जवाब देना है। क्या, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें लिखा गया एस्केरेनकाइमा। इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बेहतरीन क्वेश्चन। एरेनकाइमा किस ऊतक का प्रकार है। कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा, पैरेनकाइमा एवं जाइलम। तो क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे में लचीलेपन और सहारा देने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो कोलेनकाइमा होता है। क्या कोलेनकाइमा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लचीलापन और सहारा देने का काम कौन करता है, कोलेनकाइमा। आप सभी को यानी कि थ्योरी में पढ़े हुए हैं, ये सब पूरी जानकारी थ्योरी में दे दिया गया है कि किन के कारण लचीलापन होती है। क्या इनके कारण होती है, किन के कारण, कोलेनकाइमा के कारण। क्या कोलेनकाइमा के कारण लचीलापन और सहारा देने के लिए कोई भी ऊतक को जिम्मेदार होता है पौधे के लिए। इस तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने आता है और कहता है, नया क्वेश्चन क्या कहता है, तो किस ऊतक की जो कोशिका होती है अनियमित रूप से मोटी होती है। क्या अनियमित रूप से मोटी होती है, नियमित रूप से नहीं कहा गया, अनियमित रूप से। आप सभी दोनों चीज़ पढ़ रहे थे, अनियमित नियमित। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा एवं जाइलम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। जो ऊतक जो होती है कोशिका को अनियमित रूप से मोटी करती है। क्या करती है, मोटी करती है। और अगला कहते हैं एस्केरेनकाइमा जो होती है ऊतक कोशिका कैसी होती हैं, जीवित और पतली दीवार वाली, जीवित और मोटी दीवार वाली,
मृत और पतली दीवार वाली और मृत और मोटी दीवार वाली, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मृत एवं मोटी दीवार वाले हो जाएंगे क्या? मृत और मोटी दीवार वाले जो होती है स्क्लेरेन्काइमा का जो होती है उत्तक होती है, उत्तक वाली कोशिका कहलाती है। इस तरह से देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस किस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है एपिडर्मिस का? तो पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, पौधे के हिस्सा को सुरक्षा प्रदान करना या प्रकाश संश्लेषण। 4 ऑप्शन है, चारों का राइट यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधे के हिस्से को सुरक्षा करने का काम किसका रहता है? तो एपिडर्मिस का काम होता है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पौधे में पानी और खनिज का परिवहन किसके कारण होता है? फ्लोएम के कारण, जलाइम के कारण, कोलेनकाइमा के कारण, पैरेनकाइमा के कारण। तो 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर क्या होगा? आपको जवाब देना है। तो जाइलम के कारण जो होती है ना, पानी और खनिज को जो होती है ये परिवहन करता है। किसमें? तो पौधों में, जाइलम के कारण। तो अगला क्वेश्चन कहती है जाइलम किस दिशा को पानी का परिवहन देता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों दिशा में, कोई दिशा में? आप सभी ये भी पढ़े थे क्या? ये भी पढ़े थे, सॉरी आप सभी को ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है पानी और खनिज का परिवहन, आप सभी क्वेश्चन थ्योरी में पढ़े थे। पानी और खनिज जो होती है इसका जो परिवहन जो होती है किसके कारण, किधर की ओर होती है? फ्लोएम से होती है। किससे होती है? फ्लोएम से होती है। किसके होते हैं? फ्लोएम से होती है। पानी और खनिज का परिवहन होती है किसमें होती है? पौधा में, फ्लोएम के कारण। किसके कारण? फ्लोएम के कारण। और जाइलम के कारण क्या होती है? और जाइलम क्या करती हैं? आप सभी जानते हैं जाइलम जो होती है प्रकाश यानी खाना बनाती हैं क्या? प्रकाश के मदद से, पत्तियों के द्वारा। आप सभी ये सब क्वेश्चन पढ़े थे। जाइलम किस दिशा में परिवहन करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से नीचे की ओर, दिशा दोनों तरफ, और इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे की ओर जो होती है जाइलम जो होती है नीचे की ओर, पत्तियों से लेकर के नीचे तने तक आती हैं क्या? जड़ तक आती हैं, जड़ें तक आती हैं। कौन? ये जो होती हैं जाइलम जो होती है, जाइलम ये ऊपर से लेकर नीचे तक आती हैं पत्तियों के माध्यम से। क्या? पत्तियों के माध्यम से। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में भोजन का परिवहन किस उत्तक द्वारा होती है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा, पैरेनकाइमा के द्वारा। आप सभी जाने हैं यानी पौधों में जो भोजन का परिवहन होते हैं वो पत्तियों से लेकर के जड़ तक आती हैं। तो किसके कारण आती है? क्या किसके कारण आती है? तो आप सभी राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। क्या? फ्लोएम जो होती है ये क्या करती है? ऊपर से नीचे की ओर आती है। फ्लोएम को किस दिशा में भोजन का परिवहन करता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दोनों तरफ, और कोई दिशा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों दिशाओं में फ्लोएम कार्य करती है। फ्लोएम क्या करती है? दोनों दिशा में कार्य करती है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्या? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आप सभी क्लास 10th 11th 12th में पढ़े थे क्या? 11th में नहीं, सॉरी 12th में। ये नीचे की ओर भी आती हैं और ऊपर की भी ओर जाती हैं। क्या? नीचे ऊपर दोनों तरफ होती हैं। किसका? फ्लोएम का। क्या? परिवहन। क्या होती है? दोनों तरफ परिवहन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का घटक नहीं है? जाइलम वाहिका, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा एवं सहचर कोशिका है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहचर कोशिका जो होती है जाइलम का घटक नहीं है, यानी कि जाइलम के लिए जिम्मेदार नहीं है। इनके बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, फ्लोएम को कौन सा घटक जीवित होता है? जीव नलिकाएं एवं सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर। ऑप्शन डी जो होती है ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों होगा। तो आप सभी को राइट आंसर जवाब देना है। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जीव नलिकाएं, सहचर कोशिका दोनों होती हैं किसके लिए? फ्लोएम का घटक। किसका घटक? तो फ्लोएम का जो घटक होती हैं शिव नलिकाएं एवं सहचर कोशिकाएं दोनों घटक होती हैं। इसके बाद देखा जाए जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर क्या होते हैं? क्या? जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या होता है? सरल उत्तक बनाते हैं, विभेजक उत्तक बनाती हैं,
संवहनी ऊतक बनाती है एवं ऑप्शन डी जो होती है मूल ऊतक बनाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा, जवाब देना है। क्या राइट आंसर क्या होगा, जवाब देना है। क्या जवाब देना है। तो संवहनी ऊतक बनाती है क्या, वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। वेस्कुलर टिश्यू बनाता है कौन, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल करके वेस्कुलर टिश्यू। इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन 28 कहती है पौधों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क, कैम्बियम एवं ऑप्शन डी ABC तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कॉर्क कैम्बियम होगा, जो पौधे के लिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से वार्षिक वलय एनुअल रिंग कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, तने में, पत्तियों में, फूल में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तने में पाई जाती हैं कौन, वार्षिक वलय रिंग जैसी। क्या रिंग जैसी कहाँ पाई जाती है, तने में। इनके बाद देखने को मिलेगा कि कौन सा पौधे में जो होती हैं जाइलम वाहिकाएँ, क्या वेसेल नहीं होता है। क्या जाइलम वाहिनिका नहीं होती है। एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एवं बायोफाइटा। आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर का जवाब देना है। तो राइट आंसर पौधे के लिए जाइलम वाहिका जो होती है नहीं होती है, वो होती है जिम्नोस्पर्म। क्या जिम्नोस्पर्म नहीं होती है। आपका सारा क्वेश्चन आज का हो गया और आपके नीचे इसके नीचे आंसर भी है और ये जो PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और आप सभी को बता दिया जा रहा है फिर से इस चैनल के माध्यम से क्या क्या मिलता है। तो चैप्टर वाइज थ्योरी मिलता है। क्या चैप्टर वाइज थ्योरी मिलती है। इनके बाद देखा जाए टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 to 50 क्वेश्चन मिलता है। क्या टॉप 30 to 50 क्वेश्चन मिलता है। क्या टॉप 30 to 50 क्वेश्चन मिलता है। इनके बाद देखा जाए इन सारे बातों पे चर्चा होती है, पूरी अच्छा से समझाया जाता है। इनके बाद 5000 क्वेश्चन का महामैराथन क्लास चलेगी। 5000 क्वेश्चन का महामैराथन क्लास चलेगी। 5000 क्वेश्चन का महामैराथन क्लास चलेगी। इनके बाद PYQ दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, लगभग 5 से 7 वर्षों का दिया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो इतना सारे मुफ्त में लिया जा सकता है और इन सारे का डॉट जो होती है टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके कोई डाउट होती हैं तो पूछ सकते हैं। तो आप सभी को आज की क्लास कैसा लगा, ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए कैसा रहा, थ्योरी से क्या मिलता जुलता रहा, ये सारे बातों पे कमेंट करना है कि हाँ एस या नो में जवाब देना। थ्योरी से मिलते क्वेश्चन लेके आया गया है, यही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा PYQ में। तो अगर आप सभी अभी तक नए हैं इस चैनल पे तो जुड़ जाइए, आप सभी के लिए बेहतरीन हो सकता है ये चैनल, आने वाला समय में आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर अभी से जुड़ते हैं और क्लास डेली मात्र हाफ से 1 आवर्स टाइम देते हैं इस चैनल पे तो आपके लिए एक दिन में 1 घंटा टाइम देते हैं इस चैनल पे, आपके लिए तो बेहतरीन हो सकता है। क्या है कि एक दिन में मात्र 1 घंटा आप सभी को लिया जाता है इस चैनल के माध्यम से और पूरी कहानी बताया जाता है, रणनीति बताया जाता है आपका कितना से सिलेबस है वही क्लास होती है। तो आप सभी ज़रूर इस चैनल पर जुड़े और अपना क्लास अटेम्प्ट डेली करने का कोशिश करें और इस चैनल से जितना मिल रहा है उतना लेने का कम से कम कोशिश करिए जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जय हिंद, इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इनसे आगे देखने का कोशिश करेंगे। जब चैप्टर 3 कोशिश करेंगे बायोलॉजी का करने का को इस बार सोचा गया है कि हर वह सब्जेक्ट से PCB जो है आप लोगों के लिए BSc नर्सिंग के लिए PCMB जो ज़रूरत है इनमें चैप्टर वाइज जो है ना, तो पहले बायो का जो है ना बायो का चैप्टर 5 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके बाद केमिस्ट्री लाया जाएगा, चैप्टर 5 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके बाद फिजिक्स लाया जाएगा, चैप्टर 5 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अभी जो है इसके अगले क्लास बायोलॉजी का 3rd चैप्टर रहेगा। क्या बायोलॉजी का 3rd चैप्टर रहेगा, तो आप सभी ज़रूर अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। तो जय हिंद, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।